उसने एक भी बार मुझसे नहीं बोला दीदी आओ मिल लो आके बैठ लो आके मेरे पास। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था वीडियो में कि मैंने टाइटल डाला था अश्वी यादव संजना यादव से मिलने नहीं पहुंची उनके घर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, उधर स्वाति अंकुश भी मिलने पहुंचे थे और उनके रिलेटिव्स भी उनसे मिलने आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन अश्वी यादव उनसे मिलने नहीं पहुंची, जो कि उनकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, क्योंकि शादी में काफ़ी इन्वॉल्व रही, एंगेजमेंट में, शादी में, दोनों में मतलब अश्वी ने ही संजना को मेकअप किया था। तो वो उनसे मिलने क्यों नहीं पहुँची? उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव, पॉज़िटिव हर तरह के कमेंट्स किए कि वो इस वज़ह से नहीं पहुँची, कि आप उसको खुलकर बताइए, खुलकर बताइए। तो देखो, जब तक उनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आ सकता, तब तक हम खुलकर कुछ भी अपने मन से नहीं बता सकते, एक अपना आइडियाज़ लगा सकते। लेकिन आज अश्वी यादव का एक वीडियो आया है और उन्होंने बताया है कि इस रीज़न से वो संजना से मिलने नहीं गई हैं। क्या वो संजना से नाराज़ हो गई? उन्होंने खुद खुलासा किया है कि मैं संजना से इसलिए मिलने नहीं गई उनके घर। दूसरी बात, उधर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वैभव जो है इनके घर क्यों टिका हुआ है। तीसरी बात, ये कुछ लोगों ने बताया है कि ये ज्वेलरी जो इन्होंने पहनी है ये सब आर्टिफ़िशियल है। तो आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे आप लोग मुझे भर-भर के प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, देखिए, आप लोग, कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बदल गए हो, आप एसजी नहीं। उनके वीडियो के थ्रू मैंने बात करी थी, अब उनके वीडियो में मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तो मैं गलत नहीं बोलूँगी। सिंपल सी बात है, हम एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो दिखेगा वही बोला जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा घुसने की मुझे भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में, जो है वो है। तो आगे आते हैं, बात करते हैं। अश्वी की बात करेंगे बाद में, अभी आते हैं वैभव पर। भाई, वैभव जो है संजना की शादी से पहले संजना ने उनको इनवाइट किया था, संजना उनको रख रही हैं, संजना खिला-पिला रही हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा इंटरफियर करने का कोई मतलब नहीं। वैभव है, उनका काम सँभाल लेता है। जैसे कि उन्होंने कल वीडियो में बताया है कि दीदी मुझे, और फिर भाई देखो, संजना है, जहाँ संजना है वहाँ व्यूज़ तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो वो रह रहा है, उनके चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा संजना की वजह से। और दूसरी बात, संजना रखनी तो वो संजना का मैटर हो गया। अब आते हैं मुस्कान पर, थोड़ी-सी चर्चा कर लें। कल मैंने वीडियो में बोला था कि मुस्कान ने उनका कन्यादान, तो लोग कमेंट्स करके मुझे बोल रहे थे कि कन्यादान और पैर पूजना। भाई, मेरे यहाँ जो है हिंदू धर्म में, अपने यहाँ मैं जिधर से हूँ, उधर की बता रही हूँ, हमारे यहाँ ना पैर पूजना और कन्यादान एक ही बात होती है। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं आप गलत बोल रही हैं, मैंने गलत नहीं बोला। अगर मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ। हमारे यहाँ कन्यादान और पैर पूजना एक ही चीज़ होती है। तीसरी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, आप कह रही थी कि मुस्कान प्रेग्नेंट, जी हाँ, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाएँ कन्यादान नहीं लेती। अब वो संजना ने आवेश में आके, गुस्सा में आके क्यों बोल दिया था कि उस लड़की ने मेरा कन्यादान नहीं किया। हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, कल बात मैंने क्लियर कर दी थी, तो उसके लिए दोबारा मुझे कमेंट्स ना करें, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि संजना के हस्बैंड संजना को लेने आए, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, सब कुछ हँसी-मज़ाक, उनकी रील-वील सब कुछ, खाना-पीना सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। वहीं पर देखा कि वैभव ने एक बादाम खिलाया था मुस्कान को, तो मुस्कान भी इतनी बच्ची नहीं थी, उनको समझना चाहिए था कि प्रेगनेंसी में बादाम नहीं खाते क्योंकि गर्म होता है। लेकिन संजना ने तुरंत टोक दिया कि बादाम उसको मत खिलाना। इधर मुस्कान जब प्रेग्नेंट है, तो मुस्कान ने इतनी उछल-कूद करके डांस क्यों किया? देखो, किसी-किसी को दिक्कत बहुत होती, किसी-किसी को नहीं होती। उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको कम, भई उनके घर में उनकी सास हैं, उन्होंने परमिशन दी होगी तो उन्होंने डांस किया होगा। इस पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि वो इतना उछल-उछल के डांस कर रही थी, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं, वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने बताया है। वो गलत क्यों बताएँगे वो, है ना? तो वो डांस कर रही थी, वो कंफर्टेबल होंगी, इसलिए वो डांस कर रही थी। अब आते हैं संजना की ज्वेलरी पर। लोग ये कह रहे हैं कि इतनी सारी ज्वेलरी पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और फिर इनकी जो कमरबंद है वो चांदी का क्यों? देखो, ये रिवाज होती है, कहीं-कहीं कुछ चीज़ें चांदी की चलती हैं, तो कहीं-कहीं कुछ चीज़ें सोने की चलती हैं, किसी-किसी का देखा होगा आप लोगों ने, कहीं-कहीं टीका, नाक का जो होता है उसको बेस्ट सुहाग की चीज़ मानते हैं। तो उस क्षेत्र में क्या चलता है, हम अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, उधर क्या चलता है नहीं पता। और जो संजना ज्वेलरी पहने हैं वो सब गोल्ड की ही है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं। पहली बात तो हम लोग ये सोचें, वो खुद ही इतनी बड़ी, मतलब कहते नहीं, इतना कमा रही हैं, उनकी लाखों में इनकम होगी, थोड़ी बहुत तो इनकम होगी नहीं, तो उन्हें आर्टिफ़िशियल पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐज़ ए शौक अगर वो पहनना चाहें तो वो अलग बात है। अभी उनकी नई-नई शादी हुई है, तो वो इतना
उनका देखो, एक तो जो हार था वो मैंने देखा एंगेजमेंट वाला था, कुछ उनका शादी में आया, कुछ उन्हें वहाँ मिला होगा। उधर की फैमिली भी काफ़ी मजबूत लगती है। उन्होंने दिखाया कि उनके बाग-बगीचे और गौशाला पता नहीं क्या, घर भी उनका अच्छा बना। सबसे बड़ी बात तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, ये मत कहने लगे बेवजह नहीं भाई, जिसके लिए वो ब्याह के गई हैं, वो लड़का एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो उनके हस्बैंड वो वाक़ई में अच्छे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहने होंगी। आप बेवजह के कमेंट्स ना करें, क्योंकि वो सारी ज्वेलरी जो भी है गोल्ड की है। कुछ लोग कह रहे थे इतना सारा सोना पहने तो फिर टीका क्यों नहीं? अभी नहीं, उनकी मर्ज़ी, नहीं लगा रही होंगी टीका, इसमें आप लोगों को क्या लेना-देना? अब आते हैं लास्ट में अश्वी यादव पर। अश्वी यादव ने अपने वीडियो व्लॉग्स में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो संजना से मिलने क्यों नहीं गई। वो संजना से मिलने बता रही थी कि संजना ने मेरे पास एक भी बार फ़ोन नहीं किया कि मुझसे मिलने आ जाओ। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, भाई संजना ने एक बार बोला था कि दी आप मुझे लेने आओगे तब मैं चलूँगी। आप उनसे मिलने नोएडा तक तो जा सकती हैं, तो जसवंत नगर इटावा में तो बहुत डिस्टेंस नहीं था। अरे वो नहीं आए, आप उनसे मिलने चले जाते। हो सकता है संजना ने ये सोचा होगा कि ये मुझसे मिलने पहले हैं, उन्होंने सोचा ये मुझसे पहले हैं, अब वो ये कह रही हैं कि उनकी शादी हो गई, उनको घमंड आ गया। भई पता नहीं किसको घमंड आ गया, किसको घमंड नहीं आ गया, वो दोनों काफ़ी क्लोज़ हैं। वो किसी दिन हो सकता है संजना अपने चैनल में आके बता देंगी कि हम असली यादव से मिलने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो उनका मैटर है, वो खुद क्लियर करेंगी, वो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में जो भी हुआ, पहली बात दूरियाँ तो लग नहीं रही, बहन-बहन का रिश्ता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो ही जाता है। अगर वो संजना छोटी बहन है, वो बड़ी बहन मानती है, तो वो डाँट-फटकार के सब अपना सही कर लेंगी। अब आते हैं एक और बात पर, मुस्कान। देखिए, ये घर परिवार है, सीधी बात है। देखिए 4 लोग हम भी बोलें, आप भी बोलेंगे, वो परिवार के मैटर है। वो सब किसी न किसी दिन लौट फिर कर एक हो ही जाते हैं। परिवार में 4 बर्तन होते, खटकते हैं। हम लोग उसको जज कर लेते हैं, मैंने भी जज किया, सभी लोग जज करने लगते देखकर उनके वीडियो के आधार पर। लेकिन आप देखो सब कुछ अच्छा था। उनके हस्बैंड की जब हस्बैंड वगैरह पर ससुराल वाले लेने आए, मुस्कान भी साथ-साथ काम कर रही थी, सबके साथ थी, खुश थी, सब कुछ था। तो उनका सब कुछ बढ़िया है, सभी लोग काम कर रहे थे। उनके बड़े वाले भैया शायद हैं नहीं, वो शायद चले गए, वो दिखे नहीं। और उनके मेन चीज़ उनके पापा जो थे, जिनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पापा नहीं दिखे, तो भाई बेटी को विदा करने आ गए। अब वो उनके पापा हैं या कोई और हैं, ये संजना क्लियर करेंगी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो उनके पापा हैं, ठीक है? क्योंकि विदाई के टाइम वो लास्ट टाइम दिखे थे, लेकिन अब ये बात मैं क्लियर नहीं करूँगी, वो अपनी वीडियो में बताएँगी वो उनके पापा थे या कोई और थे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसे आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए प्यारी-प्यारी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, राधे-राधे।